खुशामदीद। आपको बताएं कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एहतसाब तेज कर दिया गया है, जबकि MDA में बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। ग्रेड 12 से ग्रेड 19 तक सब जाली है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एहतसाब तेज कर दिया गया। MDA में बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। ग्रेड 12 से ग्रेड 19 तक सब जाली, जबकि जाली दस्तावेजात पर तरक्कियों का सिलसिला। इरफान बेग ने मुख्तलिफ ओहदों के झूठे दावे किए। इरफान बेग ने मुख्तलिफ ओहदों के झूठे दावे किए और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एहतसाब तेज कर दिया गया है, जबकि MDA में बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। ग्रेड 12 से ग्रेड 19 तक सब जाली है। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद कामरान जहरी से। कामरान जहरी, बताएगा क्या मामला है? अभी देखिए, अक्सर वजीर बल्दियात सिंध सहित नासिर हुसैन शाह के वजीर बल्दियात सिंध का हलफ लेते ही लगता है बल्दियाती इदारों में सालों से रुका हुआ जो एहतसाब का अमल था वो एक बार फिर शुरू हो गया है। मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी में सालों से जारी है खामोश मगर संगीन बेज़ाब्तगी बिलाखिर पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। इरफान बेग नामी शख्स है जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ओहदों का दावा करता रहा। इसके सर्विस रिकॉर्ड ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि जराये के मुताबिक 2004 में इरफान बेग ने MDA में ग्रेड 12 के अफसर की हैसियत से दस्तावेजात जमा कराए। बाद में यही दस्तावेजात जो थे ग्रेड 17 के असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में तब्दील हुए और फिर 2019 में उन्हें बराए रास्त डायरेक्टर लीगल MDA लगा दिया गया। इसके बाद ग्रेड 19 में तरक्की देकर सेक्रेटरी MDA का भी अहम तरीन ओहदा उनके सुपुर्द कर दिया गया था। ये पूरा सिलसिला इस बुनियाद पर खड़ा था जिसका कोई मुस्तनद रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। बाद अगर तहकीकात ने यह भी जाहिर किया कि इरफान बेग मुख्तलिफ जगहों पर खुद को मुख्तलिफ ओहदों का अफसर जाहिर करता रहा। एक तरफ वो MDA DMC साउथ का ग्रेड 5 का इन्वेस्टिगेटर होने का दावा करता रहा, दूसरी तरफ वो अपने आप को असिस्टेंट लॉ ऑफिसर भी बताता रहा और फिर MDA ने ग्रेड 17, ग्रेड 18 और ग्रेड 19 तक जा पहुंचा। लेकिन रिकॉर्ड ने इन तमाम दावों की अब नफी कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात सिंध है डॉक्टर वसीम शमशाद, उन्होंने वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत की रोशनी में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के जो मुताबिक एक हकीकत खुल के सामने आ गई है जिसके अंदर बताया गया है कि DMC साउथ के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने वाजे कर दिया है कि इरफान बेग की तकर्रुरी जूनियर क्लर्क के तौर पर कभी भी नहीं हुई। KMC के एस्टेब्लिशमेंट और HRM विंग ने तरजीह की है कि स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनो लॉ ऑफिसर के नाम पर कोई तकर्रुरी या कोई तरक्की ही मौजूद नहीं। पेरोल रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिर्फ वैक्सीनेटर BS5 बल्दिया उस्मान कराची के मुलाजमिन की हैसियत रखता था और 98 से 2004 तक की तनख्वाहें इसके ओहदे के मुताबिक जारी हुई जिसके सबूत भी मौजूद है। ताहम DMC साउथ और दीगर पोस्टों में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। इस रिपोर्ट के बाद महकमे ने इरफान बेग के तमाम ओहदों और दावों को जाली करार देते हुए फौरी तौर पर बल्दिया उस्मान कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब जाली तरक्कियों की बुनियाद पर लिए गए फायदे वापस लेने और तजावुजात समेत दीगर इल्जाम की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। अब ये सारे सरकारी इदारों में बढ़ते हुए जाली सर्विस रिकॉर्ड के रुझान की एक और मिसाल है। तहकीकात ने वाजे कर दिया है कि जाली कागजात और दावे कितने भी मजबूत क्यों ना हो मुस्तनद रिकॉर्ड के सामने ठहर नहीं सकते और ये एक बहुत बड़ा इंडिया भी दे दिया गया है बल्दियाती इदारों की तरफ से कि जितनी भी जाली भर्तियां की जा रही हैं बिल आखिर उनका एक ना एक दिन शिकंजा कसा जाएगा और वो आवाम के सामने पेश करा जाएगा। जी ठीक है, तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया।